जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है और मुझे छोड़ करके कहीं महत्व नहीं रखता, अपने को मुझे सौंप दिया और मेरे सिवा जिसका कोई नहीं। दो बातें समझ लो, अपने को भगवान को सौंप दिया, प्रियाजू को सौंप दिया, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। आपका कोई हो तो देख लो, बनाओगे तो पिटोगे, दुखाई भोगोगे, जलना ही होगी, स्वतंत्रता नष्ट होगी, परतंत्रता जागृत हो जाएगी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे जो सोई, ऐसे परमात्मा का दास माया के बंधन में बंध जाता है। जिसको बहुत समझने, इसलिए हम सत्संग में प्रारंभ में बोले थे कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को समझ, जिसको भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं, अपने को भगवान में सौंप दिया, मेरे जीवन का भार आपके हाथ में है। कई बार ऐसा आता है जीवन में कि स्वीकार किया है कि नहीं, यार ऐसा हो रहा है, इसको तो स्वीकार नहीं किया क्या? नहीं। अब होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल अपनी परवाह न करो। अगर अपने से दाहिने कदम से बाएं तरफ मुड़ गए तो यह नहीं होगा कि वाम भाग कैसे चल दिए, है कुछ वाम भाग में, कुछ है अभी, वो देखना चाहता है इसलिए दिखाई दे रहा है। वाम भाग में चला क्यों? संशय आया क्यों? वाम भाग का मतलब होता है भगवान के मार्ग के विरुद्ध चला क्यों? संशय क्यों आ गया? सच्चिदानंद के सुख से बढ़कर कोई सुख क्यों लगा? इसकी भी दवाई है, कीन होश कबहू अभिमाना सो खोवन चाह, बिल्कुल कृपा निधान भगवान निर्मल बना देंगे, निर्मल। अब चाहे उसमें पिटाई हो, निंदा हो या खुली बात जुती आ जाओ जैसे भी बलेगा वैसे वो अपना बना के छोड़ेंगे, वो दूसरिया रखेंगे नहीं, तैयार रहो। कहते ना, जब ओखली में मूसर रख दिया तो पिटने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ओखली में रख दिया। अब जब प्रभु को समर्पित हो गए तो अब ये मत सोचो कि हाय हाय, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बेपरवाह मस्त भगवान के चरणों का आश्रय, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, और उनके हम दास। हमारी हर एक इंद्री पर, हमारी हर एक चेष्टा पर उनकी नजर और उनका शासन है। वाम भाग कैसे चल गया? हुआ कैसे? जो मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है और मुझे छोड़ करके किसी को अपना नहीं मानता, उसकी ऐसी स्थिति में कर देता हूं कि वो ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहता, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, और न मन में सार्वभौम सम्राट भूतल का बनने का, और न स्वर्ग की इच्छा, न रसातल की इच्छा, और न बड़ी बड़ी योग सिद्धियों की इच्छा, और न मोक्ष की इच्छा। सब इच्छाओं को मिटा देता हूं। ये स्थिति।